दोस्तों, वाइंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई हैं और आपका ये एग्ज़ाम नवंबर में है, तो दोस्तों आपके इस एग्ज़ाम में जीएस का अहम रोल है। इसमें आपका जीएस 50 मार्क्स का है और दोस्तों ये 50 मार्क्स 7 पोर्शन में डिवाइड हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं जीएस में किस पार्ट से कितना आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री में देखिए दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 7 से 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद ज्योग्राफी में भी 7 से 8 मार्क्स निर्धारित हैं और इसके बाद जो सिविक्स में भी 7 से 8 मार्क्स निर्धारित हैं। तो दोस्तों उसके बाद है इकोनॉमिक्स में आपके लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट के में जो है सबसे कम आता है दोस्तों, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एनवायरनमेंट में आते हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, तो दोस्तों करंट अफेयर्स है वो 10 मार्क्स का है और उसके बाद जो साइंस है, साइंस भी 10 मार्क्स का है। तो दोस्तों ये है आपका जीएस। तो दोस्तों यदि आपको अपना सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित करना है तो आपको जीएस पर अधिक फोकस करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं हिस्ट्री से कौन कौन से पार्ट आते हैं। हिस्ट्री, दोस्तों हिस्ट्री में आपके 7 से 8 टॉपिक निर्धारित हैं। इसमें एक जो क्वेश्चन है ये आता है आपका सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता। दोस्तों इस क्वेश्चन से अब तक अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है धर्म। दोस्तों मोस्टली जो क्वेश्चन उठाया जाता है बौद्ध धर्म या जैन धर्म से उठाया जाता है, लेकिन आपके टॉपिक में लगभग जो भारत के अंदर जो 6 धर्म हैं इनसे एक क्वेश्चन आता रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौर्य काल या गुप्त काल। दोस्तों इन दोनों टॉपिक से एक ही क्वेश्चन उठाया जाता है। उसके बाद जो फोर्थ पोर्शन है आपका, अर्थात जो फोर्थ टॉपिक है ये है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन निर्धारित है। फिफ्थ है आपका मुगल काल। दोस्तों मुगल काल से 1 से 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, 1 से 2। इसमें मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछता है जो उत्तर मुगल काल, दोस्तों जो कि उत्तर मुगल काल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उठाए जाने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपका आना ही है, ये तो हर बार पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछ लेगा लखनऊ
1857 क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, या फिर इलाहाबाद में 1857 क्रांति के दौरान नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन है और हर बार पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका जीएस का पोर्शन हिस्ट्री से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी दोस्तों, जैसे हमने हिस्ट्री में बताया है, ऐसे ही जियोग्राफी के भी कुछ टॉपिक निश्चित हैं जिनसे क्वेश्चन आना निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए सबसे पहला जो पार्ट है अर्थात जो टॉपिक है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सौर मंडल से। सौर मंडल से दोस्तों, सौर मंडल से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इससे आना निर्धारित है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सेल। दोस्तों सेलों से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही विश्लेषण करने के बाद मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है और एग्ज़ाम की जो है बिल्कुल तय तक जो है मैंने पहुंचने की कोशिश की है, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करा सकूं। तो दोस्तों सेलों से एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और वो पूछ लेता है कि जीवाश्मी सेल कौन सी है, या फिर किन सेलों को जीवाश्मी ईंधन के नाम से जाना जाता है, या फिर किसी भी पत्थर का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस प्रकार की सेल है। तो दोस्तों इससे एक नंबर का हर बार क्वेश्चन आता रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन, जो तीसरा टॉपिक होगा आपका वन। दोस्तों वनों से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपने भी काफ़ी प्रीवियस पेपर्स का विश्लेषण किया होगा और आप उसमें देखते होंगे कि वन से हर बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो दोस्तों जो वन है ये केवल जो भारत में पाए जाने वनों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। दोस्तों केवल भारत में जो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, केवल मात्र उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है नदियाँ एवं पहाड़ियाँ। दोस्तों नदी एवं पहाड़ियों से एक क्वेश्चन निर्धारित है। तो दोस्तों इसमें आपसे डायरेक्ट नाम पूछ लेगा, नदियों का नाम देगा, ऑप्शन में 4 नदियों के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, या फिर उसको और थोड़ा सा उसको डीपली कर देगा, आपसे पूछ लेगा कि इन सीरियल क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर इन नदियों का क्रम क्या है, या फिर पहाड़ियों का क्रम आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नेक्स्ट है परमाणु केंद्र। परमाणु केंद्र। दोस्तों परमाणु केंद्रों से भी हर बार क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता रहा है और संभावना है कि इस बार भी इस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों ये एक नंबर का आपका यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका ज्योग्राफी। अब नेक्स्ट चलते हैं सिविक्स। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 6 में 7 से 8 मार्क्स निर्धारित हैं, तो इसमें भी आपके टॉपिक निश्चित हैं। दोस्तों आपकी सबसे अच्छी तैयारी तभी हो सकती है जब आप कम से कम पढ़ें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। दोस्तों जो आता है केवल वही पढ़ना है,
जैसे कि कहावत है, सार सार को गही रहे थोता दही उड़ाए। तो दोस्तों आपको केवल सार सार पढ़ना है, जो आता है केवल वही पढ़ना है और उसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों 6 में एक क्वेश्चन आपका निर्धारित है, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं। दोस्तों इसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भारत के संविधान में कहां से क्या लिया गया है, अर्थात प्रस्तावना कहां से ली गई है, संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है, या फिर संसद प्रणाली कहां से ली गई है। इस तरह से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछेगा जो कि 1 नंबर में होगा। इसमें जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो होगा लोकसभा एवं राज्यसभा। शॉर्ट में हम संसद इसको कह सकते हैं, ठीक है, संसद। तो एक क्वेश्चन वो संसद से आपसे पूछ सकता है संसद के कितने पार्ट, जैसे कि आपका लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद फिर राज्यसभा के भी पार्ट हैं। तो आपसे पूछ लेगा लोकसभा में सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, राष्ट्रपति द्वारा उसमें मनुष्य सदस्य कितने हो सकते हैं, और इसी तरह से विधानसभा में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की वो कितनी हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 1 नंबर यहां से आपका निर्धारित है। दोस्तों इसमें जो तीसरा टॉपिक है आपका वो है समितियां, अर्थात संवैधानिक समितियां। संवैधानिक समितियां। तो दोस्तों संवैधानिक समितियों से एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता रहा है। इन समितियों में सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है दोस्तों, कई बार इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों समितियों से ये ज़्यादा नहीं 8 से 10 प्रकार की समितियां हैं और इनसे आपका एक नंबर आपका यहाँ से उठा जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका नगर पालिकाएं एवं ग्राम पंचायत। दोस्तों इनसे आपका एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कभी कभी इनसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से पूछा जाता ही है। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट होगा, जो आपका पांचवा जिसमें टॉपिक होगा, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, कुछ बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं, उनके बारे में, राइटर्स के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 6 का पोर्शन। तो दोस्तों 6 में आपके 5 से 6 टॉपिक ही मोस्ट रूप से बार बार उठाए जाते रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इको। दोस्तों इको अर्थात इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एक जो क्वेश्चन उठाया जाता है वो मुद्रास्फीति या प्रस्फीति। मुद्रास्फीति या प्रस्फीति, इनसे एक क्वेश्चन बार बार उठाया जाता रहा है। उसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक है आपका वो बैंकिंग। दोस्तों इससे क्वेश्चन यहाँ से हर बार क्वेश्चन, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन
आपके एग्जाम में आता रहा है। इसके बाद जो आपका तीसरा टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दोस्तों, एग्रीकल्चर आपके जो एग्जाम में जो जीएस है, जीएस के पोर्शन में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन वो बार बार उठाता रहा है। एग्रीकल्चर में आपसे पूछ लेगा जैसे कि क्रांति, दोस्तों एग्रीकल्चर में जो क्रांतियाँ हुई हैं उनसे एक क्वेश्चन आपका अनिवार्य रूप से आता ही है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि आपका श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति और काली क्रांति। काली क्रांति। तो दोस्तों इनसे आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो कि 1 नंबर में है। पूछ लेगा श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, पीली क्रांति के जन्मदाता कौन है, नीली क्रांति के जन्मदाता कौन है, या काली क्रांति के जन्मदाता कौन है। या फिर पूछ लेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो आपका 4th टॉपिक होगा वो होगा बुक से रिलेटेड, अर्थात किताबें एवं उनके लेखक। फिर इसमें 5वां टॉपिक होगा समितियां, महत्वपूर्ण समितियां, अर्थात महत्वपूर्ण समितियां। महत्वपूर्ण समितियां। तो दोस्तों इस तरह से इकोनॉमिक्स में आपसे इस तरह क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण। पर्यावरण दोस्तों, पर्यावरण में आपसे ज़्यादा कुछ वो पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका सबसे छोटा पार्ट है और इसमें आपसे केवल 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वन्य जो अधिनियम बने हैं, जैसे कि वन्य जीवन अधिनियम, वन्य जीवन अधिनियम, उसके बाद कुछ दिवस हैं, जैसे कि जल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वन्य जीवन दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछ सकता है। और इसके साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन वो करंट में जोड़ देगा आपसे कि इस बार जो वन्य जीवन अधिनियम जो मनाया गया इस बार, देखे जो वन्य जीवन दिवस था वो उसका जो है थीम क्या रही, या जो पृथ्वी दिवस इस बार मनाया गया 2020 में उसकी थीम क्या थी। इस तरह से क्वेश्चन ऐड कर लेगा। तो 2 से 3 जो है क्वेश्चन इसमें आपके निर्धारित हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद है साइंस। साइंस दोस्तों, साइंस में आपसे जनरल साइंस के बारे में पूछेगा, जनरल साइंस के बारे में पूछेगा। और साइंस में आपसे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और इसके टॉपिक अर्थात इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों
इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछता है अम्ल के बारे में, जो कि हर बार क्वेश्चन आता रहा है। आप देखो बच्चों, आप कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, आप सभी जो है अच्छे समझदार हैं, और मैं आशा करता हूं कि जो है आप जो है जो पहले प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आप देख रहे होंगे, आपने देखे भी होंगे। तो दोस्तों, अम्ल से क्वेश्चन हर बार उस पर पूछा जाता रहा है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक फॉर्मिक अम्ल का स्रोत क्या है, एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, या फिर HCl अम्ल का स्रोत क्या है, टार्टरिक अम्ल कौन से पदार्थ में पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से निश्चित है। उसके बाद जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा टॉपिक होगा आपका ताप। ताप में मोस्टली जो अधिक चांसेज हैं पूछे जाने के, तो बॉडी का टेम्परेचर बार बार इसमें पूछा गया है। कभी तो फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है और कभी उसको डिग्री सेल्सियस में पूछ लेता है। यदि इस तरह से क्वेश्चन किसी कारण से नहीं पूछता है तो फिर वह जो पैमाना है, जो ताप मापक जो पैमाने हैं उनके बारे में वो पूछ लेता है। नेक्स्ट है इसमें जो इसमें तीसरा टॉपिक होगा, तीसरे टॉपिक में कुछ जैसे कि आपका नमक नाम पूछेगा, नमक हुआ, फिटकरी हुआ, ठीक है ना। इस तरह के नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है टॉपिक हमारा, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम पूछेगा आपसे 1 नंबर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं हम, जो उसने क्वेश्चन बार बार पूछा है वो पूछा है कंद, कंद एवं मूल के बारे में, कंद एवं मूल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। कंद एवं मूल या फलों के खाने योग्य भाग, इनसे आपका 1 नंबर इनसे आपका निर्धारित है। वो कभी कंद के बारे में पूछ लेता है, नाम दे देगा सलजम, सलजम क्या है, कंद है, मूल है या जड़ है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे गैसों के बारे में, गैसों के बारे में पूछ लेगा। अर्थात वह पूछ लेगा सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है, या फिर जैसे कि वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें किस प्रकार की जो है वायु भरी जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। गैसों से संबंधित क्वेश्चन है। लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है, इस तरह से क्वेश्चन उठाएगा आपसे, जो कि डायरेक्टली पूछेगा। इसके साथ ही साथ आपका जो टॉपिक होगा इसमें जीव से संबंधित आपसे पूछेगा, जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछ लेगा। और इसमें पूछ सकता है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का संबंध किस प्रकार के जीवों से है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके साथ साथ जीव का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जीव किस श्रेणी का है, या फिर जैसे कि श्रृंगमीन के नाम से किसे जाना जाता है। इस तरह से एक जीव के बारे में आपसे पूछेगा। तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन उठाया जाएगा। इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विटामिन। विटामिन दोस्तों, विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन, किसी भी विटामिन का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है। फिर दूसरी तरह से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो इस तरह से 1 से 2 क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ से आते हैं जो कि हर बार उठाए जाते हैं। उसके बाद जो इसमें 8वां टॉपिक होगा उसमें आ जाएगा आपका अन्य अर्थात विविध। यहाँ से वो कुछ भी जनरल साइंस से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जीएस का विश्लेषण। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इसके बारे में आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो है आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में आप जो है और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स।